जय हिंद दोस्तों। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इतनी भयंकर स्टेटमेंट दे दी है, इतनी भयंकर स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान वालों की फटके 4 हो चुकी होगी। आई एम श्योर। मैं 74 बोलने वाला था बट मैंने फिर भी कंट्रोल कर लिया कि इसको 4 तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा उसमें हो जाएगी 74 उनकी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से मेरी एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल अभी छोटा है और हमें आगे बहुत ज्यादा हर्डल्स पार करके जाना है। आप जानते हैं लेफ्ट इकोसिस्टम किस तरीके से चैनल्स को सप्रेस करता है, उससे फाइट करते हुए हमें आगे जाना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जितना किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्यारा इंडिया और ये है पाकिस्तान। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है ये सिंध कहलाता है। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट और दी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर जाता है। तो जिस कराची की बात हो रही थी वो ये कराची है और ये जो रीजन आप देख रहे हो ये सरक्रीक का रीजन है और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ये सिंध का रीजन में आता है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बहुत ज्यादा बड़ी कल्चरल हेरिटेज है और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदूज आपको सिंध वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले स्टेटमेंट आई है मैं आपको वो बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि सिंध मे नॉट बी इन इंडिया टुडे बट सिविलाइजेशनली इट विल बी ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ भारत। एक लाइन ऐड करते हुए उन्होंने और बोला, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, बॉर्डर्स चेंज, हु नोज इफ सिंध रिटर्न्स टू इंडिया टुमारो। मतलब कि बॉर्डर कभी भी चेंज हो सकता है कि कल को सिंध इंडिया का हिस्सा बन जाए। ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेशर करने वाली लाइन है और ये पाकिस्तान की हायर अपस्ट्रीम हायरार्की को सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया के दिमाग में क्या चल रहा है। और दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट कोई बहुत ज्यादा रैंडम तरीके से आई है, विदाउट अप्रूवल आई है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोच समझ के मेजर्ड करी हुई स्टेटमेंट है। ये पीएमओ के सीसीएस के अप्रूवल के बाद आई है और टॉप लीडरशिप ने भी इसको अप्रूव किया तभी आई है। और ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग शिफ्ट दिखाती है कि इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन किस तरीके से चेंज कर ली है। इंडिया ने बहुत ज्यादा असर्टिव अप्रोच लेनी शुरू कर दी है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि डोंट पुश अस, वी कैन चेंज ज्योग्राफी। सेम चीज को ही रेप्लिकेट करते हुए अब राजनाथ सिंह जी ने बोला है। पहले उन्होंने सर क्रीक रीजन के लिए बोला था कि कराची रूट पासेस थ्रू हियर, डोंट टेस्ट अस। फिर हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आती है, फिर राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट आती है, हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर की स्टेटमेंट आती है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर साइबर, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। एक चीज उन्होंने और बोली कि पाकिस्तान विल ओनली एक्नॉलेज डिफीट व्हेन इट्स लैंड इज कैप्चर्ड। ये आप बात समझ रहे हैं कि मतलब ये इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है, इतना अग्रेसिव होकर के और इतना अपफ्रंट आकर के इंडिया इस तरीके की मैसेजिंग क्यों कर रहा है और टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो किस तरीके का सिग्नल देना चाहती है पाकिस्तान को। का सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान के किए हुए पास्ट के कांड। और अब इंडिया ने बहुत ज्यादा क्लियर अप्रोच कर ली कि हम वेट नहीं करेंगे कि कोई हम पे अटैक करे। अगर हमें लगेगा कि तुम हम पे अटैक करने वाले हो तो हम तुम्हारी तोड़ देंगे। इन स्टेटमेंट्स का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। पैनिक फैल गया है। पाकिस्तान की तरफ से अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लाइक इंडिया इज प्लेइंग विद फायर। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि इंडिया इज प्लेइंग विद फायर। ये हिंदुत्व माइंडसेट है, इस चीज को बोल रहे हैं ये लोग यहाँ पे। एंड ये क्लेम कर रहे हैं रिकॉग्नाइज बॉर्डर कैन नॉट बी चेंज। इन्हें बताओ, इनका कितनी बार तो हम कर चुके हैं। बांग्लादेश इन्हें याद नहीं हो तो बता देना, अभी दोबारा कर देंगे, बलूचिस्तान बना देंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। और ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर के मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास में ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ चाइना और एक तरफ बांग्लादेश, और वहीं से ही हम हैंडल कर लेंगे। आप मोहम्मद यूनुस जो उनका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसने अजीब सी एक बुक रिलीज करी थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स को बांग्लादेश के अंदर दिखाया था और बोला था कि इट्स अ ग्रेटर बांग्लादेश। और मोहम्मद यूनुस खुद भी धुलने वाला है। यहाँ पे इंडिया ने एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी क्लियर कर दी कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो एटमी ब्लफ हुआ करता था उसको बिल्कुल ही कूड़े में उठा के फेंक दिया। एक तरीके से इंडिया ने क्लियरली सिग्नल देते हुए बोल दिया है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर थ्रेट है, हमें उसकी एक धेले की परवाह नहीं है और हम उसके लिए तैयार हैं। अगर किसी भी एरिया में वॉर होता है, मतलब किसी भी सेगमेंट की वॉर होती है, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, हम हर तरीके की वॉर के लिए तैयार हैं। और हमने अपने अलग से ट्रूप्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर वॉरफेयर की सिचुएशन आती है तो हमारे ट्रूप्स उसके लिए भी रेडी है। 1998 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर थ्रेट को इस तरीके से क्लियर अबॉलिश कर दिया कि हम तुम्हारे थ्रेट की परवाह ही नहीं करते। को याद होगा इन पे यही तो एक ब्लफ हुआ करता था।
वो एक शेख राशिद करके होता था, वो पहले बोला था करता था कि हमारे पास पाव पाव किलो के एटमी हथियार है, वो ऐसे फेंक के मारेंगे और वो हिंदू काफिरों पे जाके गिरेंगे। इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया। ये पाव पाव किलो के बम जो होते थे, अब हमें इनके देश के अंदर ही इनके बमों को नष्ट करना होगा। इन सब के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि सिंध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो 1971 की वॉर जब हुई थी, जब ईस्ट पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था और बांग्लादेश बना दिया था, तो हमने उस टाइम पे सिंध का बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था। कांग्रेस गवर्नमेंट के होते हुए आपको पता ही है कि हर बार इतिहास गवा रहा है कि कांग्रेस ने जब जब कुछ भी ऐसी चीज हमारी आर्मी ने करी है तो उसको कांग्रेस ने दबाया है या फिर पीछे खींच लिया है। मतलब एक तरीके से दे वांट्स टू प्ले गुड इन द बुक्स ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज, इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी मिलिट्री एडवांटेज को दबाने की कोशिश करी थी। वहां से हमने फिर उनका एरिया रिलीज कर। सिंध बॉर्डर जो है, वहां के जो विलेजेस हैं वो अभी भी, जैसे कि मैंने बताया, हिंदू मेजोरिटी पॉकेट्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो अभी भी हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं। उसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा हमारे कल्चरल टेम्पल्स हैं, जो हमारे हिंदुओं के टेम्पल्स होते हैं वो वहां पे हैं। और जो राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो यही बोलते हैं कि सिविलाइजेशनल क्लेम है। राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो यही बताते हैं कि वो सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल एक रिलेशन है हमारा सिंध के साथ, जिसके लिए हम तैयार हैं कि अगर कल को हमें पाकिस्तान कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो वो उसको मजबूर कर देंगे कि और हम बाउंड्री रीसेट कर देंगे। बिल्कुल इंडिया तैयार है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सिंध में हमारे मिलिट्री, सिविलाइजेशनल और की इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं जिसपे हमारी आर्मी प्रिसाइज अटैक कर सकती है। ये सिचुएशन यहाँ तक आई कैसी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोवोक किया इस चीज के लिए। आप देख रहे होंगे कुछ टाइम में रेड फोर्ट टेरर मॉड्यूल ब्लास्ट हुआ, वहां पे फिर आईएसआई ऑपरेटिव्स के तुर्की और सीरिया से रिलेशन निकल के आए। 50 से ज्यादा मॉडल्स एक्सपोज हुए जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ ब्लास्ट की तैयारी की गई थी विद इन इंडिया। बांग्लादेश की तरफ से ये लोग इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद पुंछ और रजौकरी में ब्लास्ट हुआ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अभी हाई अलर्ट चल रहा है। इतनी सारी जो चीजें आ रही है उन सब में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने आप में एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करती है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये हुई कि इंडिया ने बिल्कुल असर्टिव होकर के बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डिटरेंस दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे इंडिया ने सिग्नल किया है कि हम अब कोई भी बकैती बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पे इंडिया ने अब सीधा पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, चाहे वो पीओजेके हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, सिंध हो, हम टारगेटेड स्ट्राइक करने में भी सक्षम है और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपका ये एरिया कैप्चर भी कर लेंगे। सबसे एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतने सारे हाई लेवल प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे मिलिट्री प्रोफेशनल्स हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, ये सब जिस तरीके से एक सिंक में स्टेटमेंट्स आ रही हैं इन सब की, और वो सारी जो स्टेटमेंट्स एक सर्टेन टाइम पर डिलीवर हो रही हैं और बैक टू बैक आ रही हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से हाई लेवल कोऑर्डिनेशन इंडिया बना के चल रहा है और किस तरीके से इंडिया अपने ऑपरेशंस को और जो हमारी एक्सरसाइजेज हो रही थी उनको प्लान कर रहा है। और वो एक तरीके से डायरेक्ट सिग्नल कर रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है उसका किसी को नहीं पता। और यही जो सस्पेंस है वो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर डराए जा रहा है और खाए जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि कितने टाइम में इंडिया अपने रेड फोर्ट पे हुए ब्लास्ट का बदला लेने वाला है? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।